नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। अवैध निर्माण हटाने के आदेशों पर फिलहाल रोक, 10 दिन बाद केस की अगली सुनवाई, जाने पूरा मामला। नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने जेल रोड स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने के नगर आयुक्त कम निदेशक टीसीपी मंडी के आदेशों पर अगली सुनवाई तक स्थगनादेश जारी किए हैं। प्रधान सचिव ने निगम को मस्जिद की संपत्ति को लेकर किसी तरह की कार्रवाई करने से रोक लगा दी है। प्रधान सचिव ने प्रतिवादियों को 3 दिन में पक्ष रखने और संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। 10 दिन बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। प्रधान सचिव ने अपने आदेश में कहा कि अपील में अपीलकर्ता और संपत्ति की ओर प्रथम दृष्टया मामला बनता है और प्रतिवादी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हिमाचल में होम स्टे का बढ़ सकता है किराया, प्रदेश सरकार पॉलिसी में कर सकती है प्रावधान। हिमाचल प्रदेश में होम स्टे का किराया बढ़ सकता है। सरकार होम स्टे पॉलिसी में कमरों का अधिकतम किराया 5,000 रुपये करने की व्यवस्था कर सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद होम स्टे पॉलिसी के प्रावधान लागू होंगे। बता दें कि साल 2008 में होम स्टे पॉलिसी के तहत कमरों का न्यूनतम और अधिकतम किराया तय नहीं था। पर्यटन विभाग के इंस्पेक्टर होटल होम स्टे का निरीक्षण करने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर कमरों का किराया तय करते थे। होम स्टे के पंजीकरण प्रमाण पत्र पर किराया प्रदर्शित होता था। 2008 की पॉलिसी के तहत होम स्टे से बिजली और पानी का बिल घरेलू दरों पर देने का प्रावधान था। नए होम स्टे पॉलिसी में बिजली और पानी की दरें व्यावसायिक दरों पर वसूलने का प्रस्ताव है। ऐसा होने पर होम स्टे के संचालन का खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए सरकार कमरों के किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। दशहरे पर बद्दी की हवा हुई प्रदूषित, इन 3 शहरों की स्थिति अच्छी। दशहरा के मौके पर भी हिमाचल में खूब पटाखे फूटे। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को फूंककर लोगों ने सालों पुरानी रिवायत को निभाया, मगर इस रिवायत से पर्यावरण भी प्रदूषित हुआ है। ऐसे मौक़ों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करता है। खासकर दशहरे व दीपावली के अवसर पर एयर क्वालिटी को मापकर यह देखा जाता है कि किस शहर में कितना अधिक प्रदूषण हुआ। इस बार भी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के प्रदूषण पर विशेष ध्यान था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दशहरा के मौके पर प्रदेश के प्रमुख शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा है, जिसमें बद्दी की स्थिति सबसे खराब रही। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 102 रहा है, यह तय मापदंड से ज़्यादा है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से 200 की रेंज में हो तो इसमें सुधार की ज़रूरत मानी जाती है। जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर रहा है उनमें 3 शहर शिमला, धर्मशाला व सुंदरनगर हैं। शिमला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 34 जबकि धर्मशाला में 41 और सुंदरनगर में 39 रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि 51 से 100 के बीच रहता है तो उसे बेहतर माना जाता है। कंबोडिया में चमके हिमाचल के अखिल, किक बॉक्सिंग में जीता स्वर्ण। कंबोडिया में 6 से 14 अक्टूबर तक हुई एशियन किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिमाचल के अखिल ने विजेता का खिताब अपने नाम किया है। अखिल ने इस प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक जीता है। इसके लिए राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग संघ यानी वाको इंडिया ने उन्हें बधाई दी है। महासचिव डॉक्टर संजय कुमार यादव ने बताया कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। एशियन किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता कंबोडिया में हुई। अखिल ने देश का प्रतिनिधित्व किया। जयसिंहपुर में भाई बहन का रिश्ता तार-तार। कांगड़ा जिला में उपमंडल जयसिंहपुर के गांव में भाई बहन का रिश्ता तार-तार हुआ है। आलमपुर में एक भाई ने अपनी सगी बहन के साथ दुराचार किया है। पीड़ित 6 महीने की गर्भवती है। इस संबंध में जब पीड़िता ने अपनी भाभी को बताया तो उसने अपने पति के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला की शादी कुछ वर्ष पहले उपमंडल क्षेत्र में ही हुई थी, लेकिन वह पिछले 4 वर्ष से 2 बच्चों के साथ अपने मायके में ही रहती है। पीड़िता का आरोपी भाई भी 2 बच्चों का पिता है और उसकी पत्नी ज़्यादातर अपने मायके में रहती है। पीड़िता के अनुसार सगे भाई ने उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं। लंबागांव के पुलिस SHO अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पालमपुर में खुलेगा SDRF का प्रशिक्षण संस्थान, आपदा के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पालमपुर में SDRF का प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा की घटनाओं में वृद्धि हुई है, इसलिए आपदाओं का बेहतर प्रबंधन जरूरी है।
आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राधिकरण को सदैव तैयार रहना चाहिए। इस दिशा में फ्रांस की एजेंसी एएफडी के सहयोग से 800 करोड़ रुपए की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और मिटिगेशन फंड से 500 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। शिमला में स्क्रब टाइफस की दस्तक, 4 नए मामले आए। आईजीएमसी में दाखिल हैं चारों मरीज। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफस के मामले फिर से सामने आए हैं। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक महिला न्यू शिमला से है। बता दें कि चारों मरीजों को अस्पताल के महिला और पुरुष वार्ड में दाखिल किया है। इनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष है। आईजीएमसी में रोजाना सैकड़ों मरीज उपचार करवाने के लिए आते हैं। मेडिसिन ओपीडी में उपचार करवाने आए मरीजों की संख्या अधिक होती है। अस्पताल में पिछले कल भी औसतन 100 से अधिक मरीजों ने मेडिसिन की ओपीडी में उपचार करवाया। इस दौरान ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी रहीं। इनमें जिला शिमला के कुमारसैन, कोटखाई, जुब्बल, करसोग और सोलन से आए मरीजों में बुखार, कंपकंपी जैसे लक्षण मिले हैं। हालांकि अधिकांश मरीजों को चिकित्सकों ने ओपीडी में ही प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया। इनमें किसी भी मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, जिस ईवीएम से मुख्यमंत्री बने उसी पर प्रश्न उठा रहे सुक्खू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस ईवीएम से चुनकर आए हैं उसकी ही विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। अपने आकाओं को खुश करने के लिए वे बेहद गैर जिम्मेदाराना और अलोकतांत्रिक बयान दे रहे हैं। जयराम ने कहा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री लोकतंत्र, जनादेश और जनमत का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार का कारण कांग्रेस का सफेद झूठ बोलना, जनहित से अलग पार्टी हित और अपने नेताओं के हित को ध्यान में रखकर काम करना है। हरियाणा में कांग्रेस की हार का कारण हिमाचल में दी झूठी गारंटियां हैं। इसके कारण हरियाणा के लोग सतर्क हो गए और कांग्रेस की ठगी की योजना कामयाब नहीं हो पाई। उपभोक्ताओं के 12,37,000 हड़पने के आरोप में पोस्टमास्टर बर्खास्त, डाक विभाग चंबा ने की कार्रवाई। उपभोक्ताओं के आरडी और बचत खाते के पैसे हड़पने के आरोप में दरेकड़ी के पोस्टमास्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पहले विभाग ने पोस्टमास्टर को लोगों के 12,37,000 रुपए हड़पने पर निलंबित कर दिया था। अब जांच पूरी होने के बाद पोस्टमास्टर पर लगे सारे आरोप सही निकलने पर डाक विभाग चंबा ने अपने स्तर पर उसे नौकरी से निकाल दिया है। हालांकि विभाग ने पोस्टमास्टर पर केस भी कर दिया था और पुलिस को यह मामला सौंपा गया था। हाईकोर्ट ने 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मांगा ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले कल 2016 से 21 के बीच विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अदालत में अपना ब्यौरा देने के आदेश दिए। राज्य उच्च न्यायालय ने 2016 से दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। यह सब याचिकाकर्ता 2016 से 24 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। 2016 से 21 तक प्रदेश में करीब 5,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्हें अभी तक संशोधित वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। हालांकि 2022 के बाद सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को यह लाभ दे दिए गए हैं। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।